वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टैनो 2026 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लेते हुए चलना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। अभी यहाँ पर जो नई चीज़ आपको पता चली है वो ये पता चली है कि जो रीजनिंग है उसके अंदर 30 मिनट का यहाँ पर टाइमर लग चुका है आपका। और अगर आप यहाँ पर 45 प्लस स्कोर करना चाहते हो रीजनिंग के अंदर तो आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस हिसाब से लेकर चलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर जो लिमिटेड टाइम होगा आपका एग्ज़ाम के अंदर, उसके अंदर आप इतना स्कोर कर पाओ। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप जीके की यहाँ पर तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, खासकर यहाँ पर रीज़निंग को यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जीके के अंदर आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट अब सब बच्चे जानते होंगे कि यहाँ पर जो रीजनिंग है आपकी, वो यहाँ पर 50 सवाल आएंगे, 50 मार्क्स के। इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं खास। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सेक्शनल टाइमर है आपका, वो ये बोलता है कि 30 मिनट्स आपको मिलेंगे पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर, और पार्ट वन और पार्ट टू आपके ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो आपको 30 मिनट के अंदर यहाँ पर ये करना है, फिर आपको 30 मिनट के अंदर ये करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला यहाँ पर जो आपका थर्ड पार्ट होगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पर 60 मिनट, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश, ये फिर भी यहाँ पर हो जाएगी अगर आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पर 30 मिनट बहुत है ना। लेकिन यहाँ पर जो रीजनिंग है ना, उसके अंदर 30 मिनट के अंदर 50 सवाल करना मुश्किल है। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर पहले से भी यहाँ पर फॉलो करते होगे, काफ़ी बच्चे हैं जो कि पहले से जुड़े हुए हैं। तो अगर जिनको नहीं पता तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर ये जो रीजनिंग है ना इस बार, ये भी बहुत बड़ा अब रोल प्ले करेगी। क्योंकि 30 मिनट के अंदर आपको 50 सवाल करने हैं, और आप एटलीस्ट यहाँ पर अगर आपने 45 प्लस का अगर आपने लेकर चला टारगेट, ठीक है, 50 मार्क्स का है, और अगर आपने कम से कम 45 प्लस अगर आपने एम किया, ठीक है, तो आप ये मानकर चलो कि आप रेस के अंदर बहुत आगे हो जाओगे दूसरों से। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, और ये लाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं होगा 50 में से 45 प्लस। अगर आप यहाँ पर एक सही स्ट्रैटेजी के ऊपर चलोगे तो आज हम वही स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स के वेटेज को भी देखने वाले हैं कि किस टॉपिक के अंदर आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, किसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। और साथ में ये भी बात करेंगे कि हर एक टॉपिक के अंदर आपको कैसे लेते हुए चलना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पर देखो, इतने सालों के अंदर यहाँ पर जो भी पेपर कंडक्ट हुए हैं, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 हो गया, 2024 हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर हर एक साल का यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हर एक साल के अंदर कौन सा जो टॉपिक है उसका यहाँ पर वेटेज जो था वो सबसे ज़्यादा था। इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिले थे, तो आपको उस टॉपिक को तो देखो प्रायोरिटी पे रखना ही रखना है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पर कैसे लेते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेटेज की बात करूँगा ताकि आपको रीजनिंग के अंदर वेटेज समझ आए कि हर एक टॉपिक का क्या वेटेज रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रीज़निंग के अंदर, तो देखो यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। ये जनरली देखो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा देखा जाता है ना? इसके अंदर यहाँ पर आपको मुश्किल से 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल इस तरीके से देखने को मिले, ठीक है? और इनका भी यहाँ पर जो लेवल होता है वो यहाँ पर ईज़ी रहता है अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम से कंपेयर करोगे तो, ठीक है? जनरली ये वाला जो टॉपिक होता है ये बैंकिंग में देखा जाता था ज़्यादातर, लेकिन अब यहाँ पर एसएससी में जब से आने लगा है तो ये ईज़ी ही पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने इसको ज़्यादा वो डेप्थ के अंदर पूछ लिया तो ये मानकर चलो कि थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, एक है यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं, उसके अंदर से भी यहाँ पर ये लोग पूछते रहते हैं। एक मिसलेनियस टॉपिक भी होता है कि कुछ नया डाल देते हैं वो, है ना। तो ये भी इस तरीके के भी कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं कुछ शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर। अब कंप्लीशन ऑफ फिगर के अंदर यहाँ पर 2023 के अंदर काफ़ी सारे शिफ्ट्स के अंदर सवाल पूछे ही नहीं गए थे, है ना। कंप्लीशन ऑफ फिगर के अंदर ये एक फिगर दे दी और बता दो कि यहाँ पर जो चौथी है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा आना चाहिए ऑप्शन में से। तो इसके लगभग एक ही शिफ्ट के अंदर बस 2 ही सवाल पूछे गए थे तब, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से भी 2023 में नहीं पूछे गए थे, लेकिन पूछे जाते हैं जनरली, 1-2 सवाल पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स से भी। ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर्स की भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा यूट्यूब खंगालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा
कि कैसे यहाँ पर इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आपको काउंट करनी होती है फिगर। जनरली आप ऐसे मैनुअली करने बैठोगे तो वो तरीका नहीं होता है मैक्सिमम फिगर्स में, ठीक है। कुछ फिगर्स होती है जिनके अंदर आपको एट द एंड आपको ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा मैनुअली, जहाँ पर कोई ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो फिगर्स होती हैं उसके अंदर ट्रिक्स काम करती हैं, ताकि आप वहाँ पर जल्दी काउंट कर पाओ। तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस जो होता है आपका, है ना, यहाँ से भी सवाल पहले इक्का-दुक्का आप यहाँ पर देख रहे हो ये आया करते थे, ठीक है। अभी हम नया वेटेज भी देखेंगे, अगले साल का वेटेज भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स जो होता है कि एक फिगर है, उसके अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो फिगर दी हुई है क्या ये इसके अंदर ये अवेलेबल है ना, इनमें से कौन सी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ता है। इसका जो वेटेज था 3 4 4 2 3 2 का था, ठीक है। अभी हम अगले साल का भी देखेंगे इसके बाद। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आना बंद हो गए थे। दिस इज़ ट्रू, है ना, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल हुआ करते थे मिरर इमेज और वाटर इमेज। अगर आप कोई भी इमेज को अगर पेपर के ऊपर जो दिया जाता है उसके ऊपर अगर आप डार्क करो, तो उसको यहाँ पर मिरर इमेज भी उसकी देख सकते हो, वाटर इमेज भी देख सकते हो, बस पेपर को घुमा के, ठीक है। इसकी भी यहाँ पर एक टेक्निक होती है। तो बहुत ईजी होता था यहाँ पर इसके सवालों का जवाब देना, ठीक है। वो कम आना चालू हो गए हैं, तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर से भी यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं आते अब, है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिला 2023 के अंदर। पेपर कट एंड फोल्ड, इससे इक्का 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 यहाँ पर आप देख सकते हो ये सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है। अब ये 2023 का सिनेरियो था। फिर आप यहाँ पर देखो नॉन वर्बल सीरीज़, इसके अंदर भी 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, इस तरीके से यहाँ पर जो सीरीज़ होती हैं वो आप लोगों से पूछी गई थी, ठीक है। तो एक बात हमें यहाँ पर समझ आई कि यहाँ पर जो मिरर और वाटर इमेज है इसका वेटेज कम था, मिसिंग नंबर का भी कम था, ठीक है, ना के बराबर कह लो, है ना। साथ में क्यूब एंड डाइस के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्का दुक्का ही यहाँ पर किसी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है ना। बाकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो होता है ये अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं इसको स्टमक करूँगा, इवन दो पिछले सालों के अंदर ये नहीं था, लेकिन इसके अंदर 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो सेटिंग अरेंजमेंट जो होता है ईज़ी आता है ना? इसको भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तब करना जब आपके पास टाइम मतलब आपने लगभग सारे सवाल कर लिए हों और आपके पास टाइम बच रहा हो, तभी इसके ऊपर जाना, ठीक है? और जो कंप्लीशन ऑफ फिगर होता है, ये आ भी जाए तो इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती नहीं है, आप वैसे भी कर लोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वेन डायग्राम लिखा हुआ है। अब जो वेन डायग्राम होता है आपका, उसके अंदर लगभग 3-4 ऑप्शन देते हैं वो, और रिलेशनशिप आपको बतानी होती है किन्हीं भी 3 चीज़ों के बीच में, है ना? और उसके अंदर वो 3 या 4 तरीके के वेन डायग्राम बनाते हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से करना होता था, लेकिन 2023 के अंदर इसका वेटेज देखने को नहीं मिला, ठीक है? ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली है। ऐज के यहाँ पर जो सवाल होते हैं वो आते हैं, है ना? 2023 में नहीं देखने को मिला, लेकिन तब भी ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एनालॉजी, यहाँ पर वर्बल, है ना, ये पूछी जाती है। साथ में यहाँ पर अर्थमेटिक यहाँ पर जो होती है रीजनिंग के अंदर, वो भी यहाँ पर उसके भी काफ़ी कम वेटेज देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन, ये बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। जैसे एज एवरग्रीन टॉपिक है, एज से अगर आ जाए तो आप गलत नहीं करके आने चाहिए हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको मुफ्त के नंबर दिला के जाते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से जिनके ऊपर मैं डबल स्टार मार रहा हूँ ना, ये समझ के चलो कि ये आपको मुफ्त के नंबर दिला के जाएंगे अगर आपने इनको कर लिया। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको कर लिया तो मुफ्त के नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। जैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी यहाँ पर इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो आप ये भी कर लेते हो। इसके अंदर भी गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हो गया आपका कुछ भी होता है ना। बाकी यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक्स को भी देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है कैलेंडर। कैलेंडर भी एक ऐसा ही टॉपिक है, अगर आपने इसको कर लिया तो आप हमेशा यहाँ पर इसके जो सही जवाब हैं वो सही करके आओगे, है ना। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसका जो वेटेज रहता है वो देखो, एक ही सवाल आपको देखने को मिलता है हर एक शिफ्ट के अंदर, या कभी कभार वो भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसका वेटेज हमेशा कम ही रहा है सदियों से। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कैलेंडर का वेटेज हमेशा से ज़्यादा नहीं रहा था, हमेशा से इतना ही रहता है, एक सवाल ही देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। एक बार कर लिया तो एक सवाल आपका पक्का हो जाता है। ब्लड रिलेशन भी एक ऐसा ही टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक होता है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो ये मानकर चलो ये भी मुफ्त के नंबर है
है ना? वैसे ही यहाँ पर देखो कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है? ये आप मान सकते हो इसके अंदर 2-4 सवाल आते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे। तो कोडिंग, डिकोडिंग के अंदर भी आपको थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। साथ में यहाँ पर बात करें हम, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यहाँ पर जो है, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। बोला जाता है कि इनमें से यहाँ पर कौन-सा ऑड वन है ना? चारों में से आपको एक चुनना होता है, तो बाकी तीनों के अंदर कोई रिश्ता होगा आपस में, ठीक है? अब इसके अंदर भी आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन होता क्या है कि हो सकता है कि आप वहाँ पर नहीं कर पाओ या गलत कर दो, अगर उन लोगों ने टफ पूछ लिया तो। लेकिन इसका जो वेटेज रहता है, यही रहता है 1-2 सवालों का। आप यहाँ पर देख सकते हो 1-2 सवालों का ही देखने को मिला था 2023 के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखो सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ है ना, ये क्या है कि इसकी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना? और ये यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर रखती है। जो सीरीज़ होती है ना? ये एक तरीके से हाईएस्ट वेटेज रखती है। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि सीरीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हर तरीके की यहाँ पर जो भी सीरीज़ आई हो ना 1-2 साल पहले, वो सारी की सारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसी के पैटर्न के ऊपर ही आप लोगों से कुछ नई सीरीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो 8 सवाल, 8 सवाल, 8 सवाल, 8 सवाल, 7 सवाल, 6 सवाल। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन, है ना? ये भी यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए थे तब, है ना? जनरली यहाँ पर ये स्लोगन्स आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। ये भी एक तरीके से मुफ्त का यहाँ पर जो टॉपिक होता है, जो आपको यहाँ पर नंबर दिला के जाता है, ठीक है? तो ये भी एक तरीके से मैं बोलूँगा, इसको भी डबल स्टार मार दो कि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने ये कर लिया तो मुफ्त के नंबर आपके पक्के हैं। जैसे 5 सवाल किसी ने किसी के शिफ्ट में आ गए तो वो उसके फ्री के नंबर हो गए। 4 सवाल आ गए, 5 सवाल आ गए, 4 सवाल आ गए, 4 सवाल आ गए। तो जिनके ऊपर भी मैंने डबल स्टार मारा है ना, उन चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए चलना कि ये सारे के सारे आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है? आपको बस इनको एक बार करना पड़ता है, और अगर ये टॉपिक्स आपके आ जाएँ, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उनको ईज़िली कर लेते हो, ठीक है? ईज़िली आप उसको यहाँ पर कर पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे इवन मिरर और वाटर इमेज भी एक ऐसा ही टॉपिक था, लेकिन अब यहाँ पर इससे जो सवाल हैं वो इतने आते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है। इवन कट फ़ोल्ड भी यहाँ पर जो पेपर का है, इससे कभी-कभार आ जाते हैं, है ना? और ये भी एक तरीके से मुफ्त के नंबर होते हैं। ये भी आप ईज़िली अगर आपने एक बार कर लिया, तो आप इसको आराम से अच्छे तरीके से वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जिसके ऊपर भी मैंने 2 स्टार मारे हैं, ये वाली बात ध्यान रखना कि आप वहाँ पर ईज़िली उनको कर पाओगे और ईज़िली आप नंबर बटोर पाओगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2024 की, कि एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर क्या वेटेज आपको देखने को मिला था रीजनिंग के पेपर का, ठीक है? रीजनिंग के पेपर के अंदर आपको हर एक टॉपिक में से कितने-कितने सवाल देखने को मिले। तो ये वाली चीज़ भी अब आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, और अब मैं यहाँ पर एक-एक टॉपिक के ऊपर भी बात करूँगा, जो भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सामने, कि एक-एक टॉपिक की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस, ठीक है? जनरली कोई सिंबल दे देते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस इनटू ये सब करना पड़ता है आपको, लेकिन वो सिंबल के साथ रिप्लेस कर देते हैं उसे। जैसे डॉलर का साइन बना दिया, है ना? कुछ और साइन बना दिया, हैश बना दिया, ठीक है? और फिर आपको उसको रिप्लेस करके ये देखना पड़ता है कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका ही यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हो ना, मैक्सिमम वेटेज वो इसी का ही देखने को मिला। 30 सवाल देखने को मिले आपको। सारी शिफ्ट्स को मिला दोगे तो लगभग आपको इसके 30 सवाल देखने को मिले। तो बहुत हाई वेटेज रहा है इसका, है ना, सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस का, जहाँ पर ये लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों से कराते हैं, बस उसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड को ये लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से, सॉरी, किसी दूसरे सिंबल से, और फिर आप लोगों से पूछते हैं कि भाई अब आप बताओ कि इसका क्या सही जवाब है, ऑप्शन में चुनो। ऐसा होता है, तो ये ईज़िली किया जा सकता है। मैं यही बोलूँगा कि इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुफ़्त के नंबर होते हैं, ठीक है? बस फ़र्क ये होता है कि आपको इसके अंदर स्पीड आपकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? वो कैसे बढ़ेगी? सिर्फ़ प्रैक्टिस से बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस तो इसकी करनी ही करनी पड़ेगी। अब देखो, एक होता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ जो है, इसका यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, जैसा यहाँ पर आपने 2023 में भी देखा था, ठीक है? और आप ये 2026 में भी देखोगे कि इसका हाईएस्ट वेटेज रहेगा। ये हमने उसी के हिसाब से ही सजाए हैं 2024 के। यहाँ पर जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो, सारे के सारे हमने वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपके सामने रखे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि जो नंबर सीरीज़ है ना, अब आप सोचोगे क्या नंबर सीरीज़ मैं बना पाऊँगा? तो ये भी आपके सिर्फ़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रैक्टिस आपको पिछले 2-3 सालों की करनी है ना? मैं ये बोलूँगा लास्ट 2-3 इयर्स के यहाँ पे जितने भी नंबर सीरीज़ के आपको दिख रहे हैं ना, ये लगा दो,
ठीक है, लगा दो और हर एक का यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है ना पैटर्न जो भी है वो सारे के सारे आप नोट डाउन कर लो कि भाई ऐसा हो सकता है, ये एक पैटर्न है जो कि इन लोगों ने 2-3 साल पहले तक पूछा है। ठीक है, वो सारे के सारे जितनी भी नंबर सीरीज़ के सवाल हैं, सब लगा दो और सारे के सारे पैटर्न आपको अपने फिंगर टिप्स से पता होने चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये मानकर चलो कि आपके शिफ्ट के अंदर जितने भी सवाल आ जाए नंबर सीरीज़ के, है ना? 7-8 जितने भी आ रहे हैं, आप उनमें से कम इतनी जल्दी के अंदर आप 5 तो सही कर ही दोगे, है ना? ये एक ट्रिक है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि पिछले 2-3 साल के उठाओ, ठीक है? जो भी यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नंबर सीरीज़ के जितने पैटर्न बन रहे हैं उनको लिख लो कहीं पे कि भाई ये भी हो सकता है, अगर मेरा इस तरीके से दिमाग नहीं चल रहा तो मैं इस तरीके से सोचूंगा और ये पैटर्न ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे अवेलेबल पैटर्न्स अगर आपको पता लग जाएंगे तो ये मानकर चलो कि 90% सवाल आप कर लोगे वहाँ पर नंबर सीरीज़ के। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला देखो सिलोगिज्म, मैं ये बोलूँगा कि ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं डबल स्टार मार रहा हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर मारा है सिंबल बेस्ड ऑपरेशन पे, वैसे ही मैं इसके ऊपर मार रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इसको भी कर लिया तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं। 25 सवाल पूछे गए थे ओवरऑल 2024 के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो थर्ड हाईएस्ट वेटेज है इसका, है ना? तो सिलोगिज्म में आपको करना है ना? ये करना ही है मतलब सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस। इसके अलावा जो नंबर सीरीज़ है इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वहाँ पर सारे कर पाओगे, है ना? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 मिनट होंगे और आपको 50 सवाल करने हैं, मुश्किल हो सकती है। और अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा तो इस बात का भी ध्यान रखना कि उसके ऊपर ज़्यादा वक्त मत खर्च कर देना किसी भी एक सवाल के ऊपर, क्योंकि आपको पूरा पेपर देना है। हर एक सवाल एक नंबर ही कैरी करेगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ईगो पे ले गया और मैं सारे के सारे सवाल करके ही मानूँगा, ऐसा मत करना, ठीक है? अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा है, उसको छोड़ देना, आगे वाले में बढ़ना, लेकिन हाँ, अपनी अप्रोच एकदम सही रखना। ये ज़रूर से सोच लेना कि हाँ, ये सवाल मुश्किल था, इसलिए मुझसे नहीं हो पाया, है ना? और अगर टाइम टेकिंग हो, तो उसको वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर रिलेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है? इससे भी यहाँ पर 22 सवाल पूछे गए थे, है ना? और साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अल्फ़ाबेट सीरीज़, है ना? ये भी आप लोगों से पूछी जाती है, सीरीज़ होती है ना अल्फ़ाबेट की, और उस हिसाब से यहाँ पर ये लोग सवाल बना देते हैं, तो उसके यहाँ पर 18 सवाल आपको देखने को मिले। ऑड वन आउट के यहाँ पर देखो 13 सवाल देखने को मिले। वही के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि इन चारों ऑप्शंस में से अलग है, ठीक है? बाकी 3 का कोई रिश्ता बन रहा होता है। अब इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि आप नहीं सही लगा पाओ, क्योंकि कोई भी रिश्ता वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है? ब्लड रिलेशन ये मुफ्त के नंबर होते हैं। इसके ऊपर भी मैं बोलूँगा कि डबल स्टार लगा के कि ये आपने एक बार कर लिया तो आप वहाँ पर गलत नहीं करके आओगे, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन सेंस जो होता है ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं। देख सकते हो इनका 12-12 वेटेज इनका है। तो ये आपको सिक्योर करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है? एक बार में आपको इनको करना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। ये अगर आपको दिख गए तो ये मानकर चलो आपको ये एक बार में सही करने पड़ेंगे, ठीक है? फिर आप यहाँ पर देखो जनरल सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये जो होता है जनरली बैंकिंग के अंदर ज़्यादा पूछा जाता था, इसका वेटेज बैंकिंग में ज़्यादा था, ठीक है? हमारे वाले के अंदर देखो एसएससी के अंदर ये ईज़ी आता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ईज़ी आता है। इस वजह से यहाँ पर इसके 12 सवाल आपको देखने को ज़रूर मिले हैं, लेकिन ये ईज़ी था, है ना? मैं ये बोलूँगा अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आती हो, क्योंकि इसके अंदर आप फँस भी सकते हो, तो मैं ये बोलूँगा इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, है ना? जनरली ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, है ना? बाकी आप सबका अपना-अपना है, हो सकता है किसी कोई इसके अंदर बहुत अच्छा हो पहले से, है ना? तो वो हो सकता है इसको बीच में भी अटेम्प्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है? फिर आप यहाँ पर देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर। ये जो है ये ईज़ी होता है ना? यहाँ पर आपको कर सकते हो कंप्लीशन ऑफ फिगर के अंदर, है ना? 4 ऑप्शन होते हैं और उसके अंदर से आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो पैटर्न दे रखा है इसके अंदर से ये फिगर सही रहेगी, तो ईज़ी होता है। ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? इसके अलावा होता है नॉन वर्बल सीरीज़, है ना? ये पूछी जाती है आप लोगों से, है ना? 8 सवाल। फिर यहाँ पर हो गया रिलेशन अमंग वर्ड्स, है ना? फिर यहाँ पर जो भी मीनिंग होता है वो ऐसे पूछ लिया जाता है कि वर्ड्स का यहाँ पर जो भी मीनिंग है उस हिसाब से यहाँ पर आपको रिलेशन बताना होता है, ठीक है? कि भाई अब यहाँ पर इनके बीच में क्या रिश्ता है वो आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ता है ना? तो उसके भी 8 सवाल पूछे गए थे। ये भी यहाँ पर थोड़ा मैं ये बोलूँगा कि डिपेंड करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है? भले ही आप पढ़ाई कर लो बट फिर भी। कैलेंडर के यहाँ पर देखो 8 सवाल आए थे, तो यहाँ पर जितनी भी शिफ्ट है उनके हिसाब से 8 सवाल आए थे, तो वेटेज तो देखो कम ही रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये भी आपके मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपने एक बार इस टॉपिक को कर लिया तो नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है? मैं जिनके ऊपर भी डबल स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके नंबर पक्के हो जाते हैं।
अब ये जो नया एक निकला था ट्रायड ऑफ नंबर्स, ये रिसेंटली ही आया है ना? इसके भी 8 सवाल आए थे, है ना? इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस की नीड है, मैं ये बोलूँगा। साथ में यहाँ पर देखो क्यूब एंड डाइस। अब जो क्यूब एंड डाइस होता है ना, इसके ऊपर भी ये बोलूँगा कि ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, है ना? जनरली बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि 8 मतलब सॉरी 6 के ऑपोज़िट में कौन-सा यहाँ पर डिजिट देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे 6 ऊपर है तो, ठीक है? ऐसे होते हैं, बहुत ईज़ी होता है, एक ट्रिक होती है इसकी, वो सीख ली तो ये मानकर चलो कि आप ईज़िली यहाँ पर इसके सारे के सारे सवाल ईज़िली कर दोगे। जैसे 8 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, ईज़िली यहाँ पर आपकी चुट में जो भी सवाल आए, लगा दोगे। अब अगला देखो यहाँ पर है वर्ड टू नंबर कोडिंग, ठीक है? इसके 7 सवाल देखने को मिले, वेटेज ज़्यादा नहीं था क्योंकि हर एक शिफ्ट को देखोगे तो कम ही सवाल आए हैं, ठीक है? लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको सबकी। वर्ड टू वर्ड कोडिंग, इसकी भी यहाँ पर जो वेटेज था इतना ज़्यादा नहीं रहा था। ज़्यादा वेटेज मैंने आपको यहाँ पर बताया है, किसका रहा था? ये जो आपको यहाँ पर ऊपर से देखने को मिल रहे हैं ना सारे के सारे, सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस, नंबर सीरीज़, सिलॉगिज़्म, है ना? इन सब का ज़्यादा वेटेज रहा है और उसी के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना। जिनके ऊपर भी मैंने देखो डबल स्टार मारा है ना, वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट है कि वो मुफ्त के नंबर हैं। अगर आपने वो गँवा दिए, तो आपने सब गँवा दिया एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो अगला है आपके सामने सिंबल रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ाबेट, ठीक है? इसकी भी यहाँ पर ज़्यादा वेटेज नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना? इसके अलावा देखो इनइक्वालिटीज़, यहाँ से भी सवाल आने लग गए थे। ये जो टॉपिक था ये भी बैंकिंग का टॉपिक हुआ करता था, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ये, है ना? जनरली अगर मैं बात करूँ तो एसएससी के अंदर इसका जो लेवल आता है ईज़ी आता है और इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है? अगर आपने इसकी यहाँ पे जो ट्रिक है वो अगर आपने समझ ली ना, किस तरीके से होता है, तो आप इसको देखते ही लगाकर ही आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी एक तरीके से मैं बोलूँगा मुफ्त के नंबर हैं। अगर आपने यहाँ पर इसकी ट्रिक समझ ली, एक बार इसको यहाँ पर पूरा समझ लिया कि कैसे यहाँ पर इसको करना है, जो कि आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, तो ईज़िली मैं ये बोलूँगा कि इनइक्वालिटीज़ वाले पार्ट को आप अच्छे से पढ़ाई कर लो इसकी, ठीक है? आजकल इससे सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सबसे ज़्यादा एक डाउट क्रिएट करता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब देखो दोनों में फ़र्क है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ फिगर ईज़ी होता है, ठीक है? आपको बस चुनना पड़ता है 4 ऑप्शन में से कि कौन-सी फिगर इस पूरे को कंप्लीट करेगी, ठीक है? लेकिन जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है ना भाई, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कितने यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ऐसा आप लोगों से सवाल पूछ लेता है। अब वो फिगर अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड आ गई, तो आपको मैनुअली भी गिनने पड़ सकते हैं। उसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी भी एक ट्रिक होती है, ठीक है? इसकी ट्रिक ज़रूर होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि उस ट्रिक से आप कर ही लोगे एग्ज़ाम के अंदर, आपके जो भी एक सवाल आएगा आपके शिफ्ट के अंदर, वो आप कर ही लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है? इसके अंदर जो चांसेस होते हैं ना करने के, है ना, सॉल्व करने के, वो थोड़े कम होते हैं। इसको आखिरी में अटेम्प्ट करना, नहीं तो आप इसके अंदर वक़्त ज़ाया कर दोगे और हो सकता है आप गलत ऑप्शन भी चुन लो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन भी बहुत पास-पास में होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पेपर कटिंग, है ना? पेपर कटिंग भी यहाँ पर ये मानकर चलो कि मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया कि वो पेपर को फ़ोल्ड करके कैसे काट रहा है, तो आप इज़िली यहाँ पर इसके सवालों के जवाब दे दोगे। इवन आप खुद की इमेजिनेशन से भी यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करके दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होते। ये जो 4 सवाल आए हैं मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर बेस्ड ऑन मार्क्स, है ना? ये भी ये मानकर चलो कि एक तरीके से इनका वेटेज कम देखने को मिला था 2024 के अंदर। अरेंज इन मीनिंगफुल वे, है ना? ये भी लगभग 3 ही सवाल पूछे गए थे सारी शिफ्ट्स को मिला के। रिलेशन अमंग वर्ड्स, है ना? ये भी यहाँ पर आप लोगों से आया था, बट वेटेज काफ़ी कम था कि रिलेशन बताओ शब्दों के बीच में। फिर यहाँ पर देखो अरेंज एंड डिक्शनरी ऑर्डर, ये जो है ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, है ना? बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी सवाल होता है, कोई बच्चा भी कर लेता है ना? अरेंज एंड डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो इसके जो वेटेज है वो कम देखने को मिला था, लेकिन फिर भी आपको इसको करके जाना है ना? थोड़ा एक सवाल भी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे करना है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ईज़ी टॉपिक होता है, इतना ईज़ी टॉपिक होता है, आप एक बार देखोगे, यूँ करते हुए निकल जाओगे, ठीक है? अगला देखो यहाँ पर लेटर इंटरचेंज, है ना? ये भी यहाँ पर इसके सिर्फ इक्का-दुक्का ही यहाँ पर सवाल देखने को मिले आपको। एम्बेडेड फिगर्स, ये भी यहाँ पर एक तरीके से बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? आपको बस ये देखना पड़ता है कि इस फिगर के अंदर ये वाली फिगर दिख रही है क्या, है ना? 4 दे दी जाएँगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर देखो बेस्ड ऑन ऐज, ये भी एक तरीके से मुफ्त के नंबर होते हैं, वेटेज कम आ रहा है बट आपको करना ज़रूर है। हो सकता है कि 2026 के अंदर इसका वेटेज ज़्यादा हो जाए।
आपको वो चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक्स आपको ऐसे लग रहे हैं ना, जो कि मुफ़्त के नंबर हैं, जिनके ऊपर ही मैंने ऐसे 2 स्टार मार रखे हैं, जैसे ये मार रखा है, ये मार रखा है, ये मुफ़्त के नंबर होते हैं, है ना? ऐज भी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने एक बार कर लिया, तो आप वहाँ पर ईज़िली यहाँ पर इसको भी अटेम्प्ट कर लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो आपको इस हिसाब से लेते हुए चलना पड़ेगा चीज़ों को, है ना? बाकी आप देख सकते हो कि वेटेज इतना कुछ ख़ास था नहीं बाकी चीज़ों का, तो जिनके ऊपर भी मैंने देखो यहाँ पर ये डबल स्टार मारा है, आपको उनको करना ही करना है, वो एक तरीके से मुफ़्त के नंबर है ना? यहाँ पर आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना जिन भी टॉपिक्स के ऊपर आपको 2 स्टार दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका भी वेटेज ज़्यादा है, आपको उनकी प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है। जैसे यहाँ पर सिंबल बेस्ड ऑपरेशंस की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है ना? फिर यहाँ पर नंबर सीरीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पे सिलॉगिज़म्स की तो करनी ही करनी है क्योंकि इसके ऊपर तो डबल स्टार है। सेम सिंबल बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर भी डबल स्टार है, ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, बस स्पीड बढ़ा लेना इसके ऊपर प्रैक्टिस करके, ठीक है? ऐसे करते-करते आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा था, उनको पहले देखना, फिर यहाँ पर जिनका थोड़ा कम था, उनको बाद में देखना। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर जीके की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। तो जीके के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जो भी आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अभी यहाँ पर आखिरी के 1 महीने के अंदर, वो हम आपको यहाँ पर कवर कराएँगे। और ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं क्योंकि ये मानकर चलो कि आपका जो मैक्सिमम पेपर आता है ना, वो कुछ इन्हीं टॉपिक्स में से ही उठकर आता है आधा पेपर, ठीक है? तो इसलिए ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आप एट द एंड आप इनको यहाँ पर करना भूल जाते हो या आपके पास इतना वक़्त नहीं रहता है, आप पूरा रिवीजन करने निकलते हो, लेकिन जो मेन टॉपिक्स होते हैं, वो आपके रह जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे साथ यहाँ पर तैयारी कर पाओगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। एसएससी स्टेनो 2026 जीके क्रैश कोर्स का ये एक तरीके से एक रिवीजन बैच है जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम कवर कराते हैं, ठीक है? पिछले साल के अंदर भी हमने लॉन्च किया था और काफ़ी बच्चों को पसंद आया था और कुछ इस तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स को, आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो आपको भी यहाँ पर पढ़ने के अंदर मज़ा आएगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जल्दी जॉइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आखिरी के अंदर जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उन चीज़ों को पहले कवर करो जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज रखती हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एनालाइज़ करके आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर पूरी प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपको पढ़ाएँगे, ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने के अंदर मज़ा भी आए और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाएँ, ठीक है? तो जीके का यहाँ पर जो रिवीजन बैच है, अगर आप उसको जॉइन करना चाहते हो, तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगा कि जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है ना, वो भी आप यहाँ पर ज़रूर से लगाना, है ना? वो इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका रीज़निंग है ना, उसके अंदर सेक्शनल टाइमर आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के ऊपर आप जितना ज़्यादा रिलाय करोगे ना, 30 मिनट का सेक्शनल टाइमर के अंदर, उतना ही आप वहाँ पर बेहतर बन पाओगे। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ज़रूर से टेस्ट सीरीज़ लगाना, अपने हिसाब से मेहनत करना अकेले बैठ के और अपनी यहाँ पर जो स्पीड है वो ज़रूर से बढ़ा लेना रीज़निंग के अंदर क्योंकि आपको 45 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया रीज़निंग में तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। बाकी रही बात जीके की तो उसका मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि हम कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं जैसा अभी आपने वीडियो के अंदर देखा। तो आप यहाँ पर जीके का क्रैश कोर्स अगर आप जॉइन करना चाहते हो रिविज़न बैच तो आप कर सकते हो। काफ़ी बच्चे यहाँ पर पिछली बार भी हमारे साथ जुड़े थे, उनको काफ़ी यहाँ पर अच्छा लगा, है ना? तो इस बार भी हम ये ले आए हैं विजुअल स्टोरी लेक्चर्स के रूप के अंदर, है ना? जीके के यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि आखिरी के अंदर आपको कवर कराने ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना? एनालाइज़ करते हुए। साथ में इसके अंदर आपको देखो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको क्विज़ेज़ भी मिलेंगी, ठीक है? इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी 6 महीने की और आप इसके अंदर यहाँ पर जल्दी एनरोल कर सकते हो, ठीक है? आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आपको किसी के अंदर कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है यहाँ पे, है ना? हमारे कमेंट सेक्शन में भी हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी दिक्कत आए तो। बाकी मैं ये बोलूँगा कि तैयारी करते रहना, ठीक है? रीज़निंग के ऊपर हमने यहाँ पर एक डेडिकेटेड यहाँ पर ये जो वीडियो है बनाया है जिसके अंदर हमने वेटेज भी डिस्कस किया था, है ना? पिछले सालों का और मैं यहाँ पर इसके ऊपर और भी कुछ वीडियोज़ लाने वाला हूँ जीके के रिगार्डिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग भी। तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो भी हम लाएँगे एसएससी स्टेनो 2026 के रिगार्डिंग और साथ में यहाँ पर आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है
किस टॉपिक का वेटेज जीके के अंदर ज़्यादा रहता है, किस टॉपिक को आपको पहले कवर करना चाहिए, वो भी हम बताएँगे। बाकी जो भी लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जो पहले से जानते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है? और जो नए हैं, वो यहाँ पे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप का बटन दबा देना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं यहाँ पर हम अगले वीडियो के अंदर।